लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। कितना? इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है। उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबिया किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? आदम ने, अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे। मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसार न्याल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक मां अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती है। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहां है, मेरा उम्मती कहां है। और क्या होगा पता है? महशर का हाल यह है कि फरिश्ते किसी को जहन्नम की हथकड़ी पिनाकर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। और पता है जब किसी को अल्लाह कहेगा जहन्नम में ले जाने के लिए, एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा, एक एक आदमी पर 70-70 हजार फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो ज़िना करना, आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है। और वो भी जहन्नम की जंजीर हथकड़ी। हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, जो हथकड़ी की एक कड़ी एक जंजीर होगी। दुनिया में इब्तिदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। सोचो कितनी वजनी होगी वो कड़ी। झूठ बोलकर जहन्नमी बन रहे हो, मगरबी तहजीब में डूब के जहन्नमी बन रहे हो। वो कड़ी पहनाकर 70,000 फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे। ध्यान देना, तवज्जो करना, हथकड़ी है और वो भी कितनी बड़ी, पूरी दुनिया भर का लोहा उस एक हथकड़ी में आ गया है। और वो जहन्नम की आग की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, ऐसे ले जा रहे होंगे। उस वक्त
चूंकि वो बंदा था गुनहगार लेकिन था मुसलमान, उसने अशामत अमाल की बुनियाद पर हुजूर का दिल तो दुखाया था, नमाज छोड़कर दिल दुखाया था, लेकिन था मुसलमान। तो वो पलट पलट कर देखे, वो हथकड़ी पहनकर जा रहा होगा और पलट पलट कर देखेगा, पलट पलट कर देखेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ, किसको देखता है? वो पलटेगा और कुछ नहीं कहेगा, और पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी, वो पलटेगा। फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? खून के रिश्ते तो टूट गए, दोस्त तो दुश्मन बन गए, किसको देखता है? वो डर की हिम्मत नहीं कहेगा। पीछे से आवाज आएगी फरिश्तों, जिसको देखता था वो आ गया, जिसको देखता था वो आ गया। निगाहें उठेगी तो वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल होगा। अंबिया को अपनी फिक्र होगी, मेरे आका को उम्मत की फिक्र। अगर अल्लाह जनाबे मूसा का उम्मती बनाता तो भी एहसान था, लेकिन वो मूसा का उम्मती नहीं बनाया। जिस दिन हजरत मूसा कहेंगे कि अपने लिए मांगता हूं, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अल्लाह ने तो हमें कितना किस्मत वाला बनाया ना, कितनी तकदीर वाला बनाया कि नबी भी दिया तो वो महबूब जिसको क़यामत में अपनी नहीं अपनी उम्मत की पड़ी होगी। क्या तुम उस नबी का अपने आप को आशिक नहीं बनाओगे? कोई हीरो की तरह बाल बढ़ाते हो, बोलो नबी की तरह बाल क्यों नहीं रखते? हीरो की तरह कपड़े पहनते हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं पहनते? हीरो की तरह चलते हो, आका की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं चलते? आओ हुजूर से इश्क करें, हुजूर से मोहब्बत करें। जिसकी मोहब्बत जाने ईमान है, अपनी औलाद, अपने दोस्त अहबाब, उनके दिलों में मोहब्बत रसूल भर दे, और फिर क्या होगा? आवाज आएगी रुको, जिसको देख रहा था वो आ गया। जब देखेंगे तो आमिना का लाल होगा, वो मुजरिम शर्मसार होगा, शर्मसार होगा, वो शर्म से डूबा होगा, निगाहें नीची होगी, इसलिए कि हिम्मत तो नहीं है कुछ बोलने की, लेकिन पलट कर देख रहा था कि पापी हूं, गुनहगार हूं, बदकार हूं, लेकिन उम्मती तो आमिना के लाल का हूं। बस जब वो देखेगा हुजूर को शर्म से सर झुका लेगा, लेकिन उस वक्त भी मेरे आका उसको झिड़केंगे नहीं, उसको धक्के नहीं देंगे, बल्कि उसकी जंजीर को सिर्फ देख लेंगे तो हुजूर की निगाह का ये मौजज़ा दुनिया देखेगी कि इतनी बड़ी जंजीर हुजूर के देखने की वजह से कट करके जमीन पे गिर जाएगी, उसे आजाद कर दिया जाएगा। आका फरमाएंगे छोड़ो ये मेरा है। फरिश्ते खुदा की तरफ देखेंगे, वो अल्लाह जो शब्दों से पाक है, अल्लाह फरमाएगा देखते क्या हो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो, क्योंकि वादा किया है हबीब तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। आज इसकी रज़ा के लिए जन्नत अता की जाती। सुभान अल्लाह, ये हबीब की शान है, ये आका की शान है। इस नबी से दिल नहीं लगाओगे, सबसे प्यार करते हो, इनसे क्यों प्यार नहीं करते? जो तुम्हारी दुनिया में भी मुफीद है, जो तुम्हारी कब्र में भी मुफीद है, जो तुम्हारे हश्र लोगों की जबानें प्यास से लटक रही होगी सीने पे, हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पे। सुभान अल्लाह, ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। आप जान मीजान पर तराजू जो होगा ना, तराजू जिनकी नेकियां कम होगी, हुजूर अपनी नेकियां डालकर उसका पल्ला वजनी बना रहे होंगे। सुभान अल्लाह। अभी कारी साहब ने पढ़ा ना तो मुझे महशर याद आया। जब ये सब हो रहा होगा, हुजूर किसी को जाम पिला रहे होंगे, हुजूर फरमाते हैं क़यामत में मैं इतना मसरूफ रहूंगा, आप थक तो नहीं गए ना? है? जरा हाथ उठा के बताए, थक तो नहीं गए? मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं? हाँ जी जी सुनिए। असल में मैं जानता हूं इश्क की बात हो रही है, तो आप हजरात जो वो सुस्त नहीं हुए हैं, आप हजरात अलबत्ता डूब जरूर गए हैं, इसलिए आपकी आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोई मुतालबा नहीं करता। हुजूर फरमाते मैं इतना मसरूफ रहूंगा उस दिन, इतना बिजी रहूंगा उस दिन कि मेरी चादर भी गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी।
मेरी चादर भी अगर गिर जाएगी तो मुझे उठाने की फुर्सत नहीं होगी। क्यों हुजूर, क्या मसरूफियत होगी आपको? तो प्यासों को पानी पिला रहे होंगे जाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का पल्ला भारी करा रहे होंगे, नेकियां डाल डाल के वजनी बना रहे होंगे नेकियों से, और कोई पुलसराफ से गुजर रहा होगा लुढ़कते हुए, तो रब्बे सलीम कह करके उसको पार लगा रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब ने पढ़ा तो मैंने सोचा कि किसी को पिला रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, किसी का नाम अमाल वजनी बना रहे हैं, लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा गुनहगार हूं उनकी उम्मत में, मेरा क्या होगा? तो मुझे जब याद आया तो वो मक्ता उन्होंने पढ़ा कि मुझ पे महशर में सुभान अल्लाह, सुभान नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। इतने हंगामों में, इतने अच्छे अच्छों में, कहीं किसी कोने कापड़े में हम भी पड़े होंगे जुर्मों की वजह से, इसलिए कि अच्छे तो है नहीं ना, अपने अमाल का क्या ठिकाना। अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। कहीं हम भी पढ़े होंगे तो कहा कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। सुभान अल्लाह। और वो कोई गाफिल थोड़ी होंगे,